जदयू में 27 तारीख से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव शुरू होना है। आपको पता होगा कि उमेश कुशवाहा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो वशिष्ठ नारायण का तबीयत खराब होने के कारण उन्हें चुना गया था, लेकिन जो समय सीमा उन्हें दी गई थी वो कम थी, जिसके कारण से उमेश कुशवाहा अपने कार्यों को नहीं कर पाए हैं। जो कार्य उन्हें दिया गया था उसको वो नहीं निभा पाए हैं। तो ऐसा आशंका लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार उन्हें 1 साल की समय सीमा और देंगे। वहीं आपको बता दें कि 8 तारीख को, जो कि 8 दिसंबर को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसमें ललन सिंह की जो सीट है वो कहीं ना कहीं खतरे में दिख रही है। लेकिन कहा जाए कि ललन सिंह का सीट जाने वाली नहीं है, क्योंकि ललन सिंह को उस पद से हटाकर शायद हो सके तो डिप्टी सीएम का उम्मीदवार माना जा रहा है। क्योंकि चर्चा में बना हुआ है कि होली के समय यानी कि मार्च में सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित कर देंगे, जिसके बाद से डिप्टी सीएम का पद जो कि है वो खाली हो जाएगा। तो चर्चा चल रही है कि ललन सिंह जिस तरह से बिहार में कार्यशील हैं और लगातार जदयू को सपोर्ट कर रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और पार्टी को मजबूत बनाने में कार्यरत है, तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम के दावेदार वो बन सकते हैं, क्योंकि वो भी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कहीं ना कहीं। तो डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ललन सिंह हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम शुमार है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा का नाम सबसे बड़ा है। तो उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम इसमें लिया जा रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की जो पद है वो उपेंद्र कुशवाहा बिहार भ्रमण पर निकले हुए हैं पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम इसमें शुमार है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये चीज़ याद होगा कि लोलाजपा बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा किस तरह सीएम नीतीश कुमार का वोट काटने का काम कर रहे थे। कई जगहों पर वो अपने प्रत्याशी को खड़ा किए, लेकिन जीते नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को भी वहाँ पद से जीतने दिए और उनके वोटों को काटने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार को अगर ये चीज़ याद होगी तो उनसे वो दूरियां बनाते हुए दिखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जदयू जो पार्टी है उसके बीच उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहीं ना कहीं एक तरफा वोट की बात चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा से खासा लोग नाराज चल रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को चुनने की जो संभावना है वो कम है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चलने में सीएम नीतीश कुमार को यह फायदा हुआ कि उनके वो विरोध में नहीं जाते हैं अगर, तो सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में रहेंगे तो उनका जो वोट काटने की जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। लेकिन पार्टी के लोग ये आशंका लगा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो तार है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो इस कारण से उपेंद्र कुशवाहा को कहीं उप मुख्यमंत्री का पद देने से नीतीश कुमार बचते हुए दिखेंगे। अब इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं श्रीकांत भारती और आप देख रहे थे डीएनए न्यूज। धन्यवाद। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।